सोचो एक ऐसी दुनिया जहां अचानक मिस्टीरियस गेट्स अपीयर होने लगते हैं जो अर्थ को डेंजरस मॉन्स्टर्स से भारे डंजन से कनेक्ट कर देते हैं। और इन गेट्स के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। कुछ हंटर्स पावरफुल हीरोज होते हैं, लेकिन कुछ इतने वीक होते हैं कि मॉन्स्टर्स भी उन पर हारते हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे वीकेस्ट हंटर की, सुंग जिनवू, और उस पल की जिसने उसकी डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल दी। इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। आज से लगभग 10 साल पहले दुनिया भर में अजीब पोर्टल्स अपीयर होने लगे। इन्हें गेट्स कहा गया। इन गेट्स के अंदर डेंजरस मॉन्स्टर्स थे। नॉर्मल वेपन्स इन मॉन्स्टर्स को रोक नहीं सकते थे। तब ह्यूमैनिटी को एक नई चीज का पता चला। कुछ लोगों में सडनली सुपरनैचुरल पावर्स अवेकन हो गए। इन लोगों को कहा गया हंटर्स। हंटर्स को उनकी पावर के अकॉर्डिंग रैंक दिया जाता है। ई रैंक सबसे वीकेस्ट, डी रैंक सी रैंक, बी रैंक, ए रैंक, एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। ज्यादातर हंटर्स रिच और फेमस बन जाते हैं, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ हंटर्स बहुत ही वीक होते हैं, और उन सब में सबसे वीकेस्ट है सॉन्ग जिनवू। इंट्रोड्यूसिंग सॉन्ग जिनवू। जिनवू को सब लोग एक नाम से जानते हैं, वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। वो सिर्फ ई रैंक हंटर है। लो लेवल मॉन्स्टर्स भी उसे ऑलमोस्ट मार देते हैं। हर रेड में वो बार बार इंजर्ड हो जाता है। कभी कभी तो वो बस मुश्किल से बच पाता है, लेकिन फिर भी वो डंजन्स में जाना बैंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिनवू को पैसे की जरूरत है। उसकी मदर हॉस्पिटल में है। उन्हें एक मिस्टीरियस डिजीज है जिसे इटर्नल स्लीप कहा जाता है, और उसकी छोटी सिस्टर अभी स्कूल में पढ़ती है। उन दोनों की जिम्मेदारी जिनवू पर है। इसलिए चाहे वो कितना भी वीक हो, चाहे हर रेड में उसकी जान खतरे में हो, फिर भी वो डेंजरस डंजन्स में जाना कंटिन्यू करता है। द डंजन रेड बिगिंस। एक दिन जिनवू एक रेड पार्टी के साथ डी रैंक डंजन में एंटर करता है। इस टीम में कई हंटर्स होते हैं, जिनमें एक है सोंग चीयुअल, एक एक्सपीरियंस्ड हंटर और टीम लीडर। स्ट्रॉन्ग हंटर्स के लिए डी रैंक डंजन बहुत इजी होता है, लेकिन जिनवू के लिए यह भी डेंजरस है। डंजन के अंदर हंटर्स स्टोन मॉन्स्टर्स से फाइट करना शुरू कर देते हैं। बाकी हंटर्स मॉन्स्टर्स को इजीली डिफीट कर देते हैं, लेकिन जिनवू स्ट्रगल करता है। वो फिर से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन किसी तारा टीम डंजन क्लियर कर लेती है। सबको लगता है रेड खत्म हो गया, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब मिलता है। द सेकंड गेट डंजन के अंदर ही उन्हें एक और हिडन गेट मिलता है। यह बहुत रेयर होता है। इससे डबल डंजन कहा जाता है। कुछ हंटर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉन्स्टर्स का मतलब है ज्यादा रिवॉर्ड्स। लेकिन कुछ हंटर्स को लगता है कि कुछ गलत है, फिर भी क्यूरियोसिटी जीत जाती है। टीम डिसाइड करती है कि वह सेकंड डंजन में एंटर करेगी, और यही डिसीजन उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। डी जायंट स्टैच्यू रूम। जब वह सेकंड डंजन में एंटर करते हैं तो उन्हें एक बड़ा टेंपल दिखता है। टेंपल के अंदर जायंट स्टोन स्टैच्यू खड़ी होती है। सेंटर में एक मैसिव स्टैच्यू होती है जो किसी गॉड जैसी लगती है। अचानक उनके पीछे का गेट बैंड हो जाता है। हंटर्स पैनिक करने लगते हैं। तभी एक टेरिफाइंग चीज होती है। वो जायंट स्टैच्यू अपनी आंखें खोल देता है और धीरे से स्माइल करता है। किसी को समझ आए उससे पहले एक स्टैच्यू मूव करता है और एक हंटर को सेकंड्स में मार देता है। रूम में केओस शुरू हो जाता है। द मैसेकर बिगिंस। स्टैच्यूज हंटर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये मॉन्स्टर्स उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। हंटर्स एक एक करके मरने लगते हैं। कोई भी एस्केप नहीं कर पाता। तभी वॉल्स पर कुछ रूल्स अपीयर होते हैं। वर्शिप द गॉड प्राइज, द गॉड प्रूव योर फेथ। जो भी इन रूल्स को ब्रेक करेगा वो इंस्टेंटली मर जाएगा। हंटर्स समझ जाते हैं कि वो एक डेडली गेम में फंस गए हैं और सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। जिनवू फिगर्स आउट द रूल्स। जब सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं, जिनवू कामली ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस होती है। जब भी हंटर स्टैच्यू की तरफ बो करते हैं, मॉन्स्टर्स अटैक करना बैंड कर देते हैं। धीरे धीरे जिनवू रूल्स समझने लगता है। वो सबको बोलता है, स्टैच्यू के सामने बो डाउन करो। कुछ हंटर्स उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ इग्नोर कर देते हैं और वो इंस्टेंटली मर जाते हैं। दुनिया का वीकेस्ट हंटर सबसे पहले सर्वाइवल का रूल समझ जाता है। द फाइनल सैक्रिफाइस। आखिर में सिर्फ कुछ हंटर्स ही जिंदा बचते हैं।
लेकिन एस्केप डोर तभी ओपन होगा जब कोई एक इंसान पीछे रुकेगा। जिनवू सैच समझ जाता है किसी को सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, और बिना हेसिटेशन के वो खुद रुकने का डिसीजन लेता है, चाहे वो कितना भी डरा हुआ हो। वो बाकी सबको बचाता है। जब सर्वाइवर्स एस्केप कर जाते हैं, स्टैच्यूज धीरे धीरे जिनवू की तरफ मुड़ने लगते हैं। वो हल्की सी स्माइल करता है, सोचते हुए शायद यही उसका एंड है। द सिस्टम अपीयर्स जब जिनवू ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, तब कुछ अनबिलीवेबल होता है। उसके सामने एक मिस्टीरियस मैसेज अपीयर होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव मेट द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ प्लेयर। उसके सामने एक स्ट्रेंज सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है, बिल्कुल एक वीडियो गेम इंटरफेस की तरह। और यही मोमेंट दुनिया के वीकेस्ट हंटर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगा। लेजेंड ऑफ सॉन्ग जिनवू अब शुरू होने वाली है। आउट्रो कॉल टू एक्शन। अगर आपको सोलो लेवलिंग एपिसोड 1 की ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी एनीमे स्टोरीज के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जिनवू की जर्नी कंटिन्यू करेंगे जब वह लेवल अप करना शुरू करेगा।